हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। आज व्लॉग की शुरुआत सिर्फ हमारे पास कमेंट आता रहता है कि आप अपने होम टूर कराइए, होम टूर कराइए, लेकिन मैं तो शर्म की वजह से कराती नहीं हूँ, क्योंकि सब यही कहते हैं कि कितना गंदा रखते हो। हम कितनी भी साफ़ सफाई कर ले, सुबह शाम तक लगे रहते हैं अपने घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए, लेकिन फिर भी कमेंट करने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कर ही देते हैं कि कितना गंदा रखते हो, कैसा घर है तुम्हारा, इस पर पेंट कराओ, ये कराओ, वो करो। वही हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। हम अपनी फैमिली के साथ में खुश है और उसको खुश रखने की कोशिश करते हैं। बाकी सब भगवान की इच्छा है, कब हमारे घर में पेंट होगा, कुछ होगा, जो भी होगा भगवान की इच्छा से ही होगा। हम उसमें अपने मतलब कुछ भी इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं मानते बिल्कुल भी। जब मम्मी कहेंगी जब ही होगा, अंशी की शादी में ही होगा, उससे पहले नहीं होगा, क्योंकि हम कुछ सेविंग्स कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारे जो बड़ी लड़की है उसकी अब शादी का टाइम नज़दीक आता जा रहा है, तो थोड़ी सेविंग उसके लिए, फिर घर अच्छा भी लगेगा जब शादी में होगा। तो जी अभी बस आपको आज होम टूर करा ही देती हूँ। कुछ हमारे व्यूअर्स है जो कह रहे हैं कि अपना होम टूर कराओ, लेकिन थोड़ी शर्म भी लगती है, फिर सोचा कि वे कह रहे हैं तो करा देना चाहिए। बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। तो जी सबसे पहले हमारा ये चौक है, इधर वाला चौक दिखा देते हैं, और फिर उसके बाद में बैठक है और उधर कमरे हैं। चलो जी आज आप सभी को अपने घर का कराते हैं। तो जी ये है हमारा सबसे फ्रंट में, जब ऐसे एंट्री करते हैं घर में तो ये चौक आता है। इस चौक में मम्मी पिताजी बैठे रहते हैं, बुआ जी भी आ जाते हैं कभी कभी बैठने के लिए। और अब दिखाते हैं आप सभी को बैठक। ये है हमारी बैठक, यहाँ पे कुछ पौधे हैं, तुलसा मैया है और इधर थोड़े बहुत पौधे हैं। पिताजी का कूलर लगा हुआ है, फिलहाल मैंने बंद कर दिया है आवाज की वजह से। और आज सोमवार है ना, हंसी का व्रत भी है। चलो जी आपको बैठक लेकर चलते हैं। बैठक तो ये है पिताजी का तख्त, जो अभी बनवाया है वो डाल दिया है नया वाला। ये देखो इसके पावे वगैरह भी नए हैं, और इस पे गद्दा डाल दिया। गद्दा ये इसमें पूरा का पूरा आया नहीं, तो इसका दूसरा गद्दा लाना पड़ेगा मोल का। इसमें साइड में है ना, एक और गद्दा था हमारे पास में, वो फोल्ड करके रख दिया, और एक गद्दा हमारे वाले बेड का आ गया, क्योंकि इस पर नए पड़ गए। इसका भी हम नया मंगवाओगे, जैसे उनका थोड़ा टाइम लगेगा तो हम मार्केट में जाऊंगे, इसके नापे का गद्दा लाऊंगी बेड का। अब इधर एक चारपाई यहाँ पड़ी है, एक चारपाई यहाँ, पिताजी का टीवी और सोफे और मेज। यहाँ पे करके पापा ने अपनी जो कंप्यूटर सिखाने वाली मेज थी ना, जो हमारे वाले कमरे में रखी थी, वो यहाँ पे रखी है। और दो कुर्सी ये रखी है घूमने वाली, बच्चे जो यहाँ पे खेलते हैं। वहाँ पे रखी थी हमने कंप्यूटर चलाने के लिए, वीडियो एडिटिंग करने के लिए, लेकिन वहाँ पे चल नहीं पाई है। बच्चे ज़्यादा परेशान करने लगे थे, उसे ऐसे घुमा रहे थे तो कभी टूट फूट जाए, इसलिए दरी रख दी। ये है जी हमारा कमरा, और इस कमरे में एक बेड, हमारी कंप्यूटर की मेज जिस पे हम वीडियो एडिट करते हैं, और ये है शीशा। शीशा कभी भी बेड के सामने नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम इस पर पर्दा डाल देते हैं। और यहाँ पे एक कुर्सी रखी है। कैसा लगा ये सिंपल सा हमारा कमरा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम लेकर के चलते हैं जिसमें मम्मी सारी दोपहरी काटती है और रात को भी यही सोती है। ये है मम्मी का बेड, मम्मी अंशी यहाँ पे सोती है, और मच्छरदानी लगा लेती है रात को। कूलर हम अंदर कर लेते हैं। रात में यहाँ का जो मौसम है अच्छा रहता है, वातावरण बिल्कुल साफ रहता है और ठंडा भी रहता है। उन्हें सर्दी लगती है, सुबह को कंबल ओढ़ना पड़ता है। यहाँ पे हमारा फ्रिज रखा हुआ है साइड में, ये देखिए हमारा फ्रिज यहाँ पे ही है। अब लेकर के चलते हैं मम्मी के कमरे में। अब लेकर के चलते हैं मम्मी वाले कमरे में। मम्मी का कमरा है ये वाला। यहाँ पे भी एक बेड पड़ा हुआ है और एक चारपाई। मम्मी के यहाँ पे कपड़े रखे रहते हैं, जैसे ये ओढ़ने बिछाने के कपड़े हैं। और यहाँ पे ये संदूक है, संदूक का पर्दा बना के गई है जूली दीदी। ये देखो कितना बढ़िया पर्दा, ऐसा लग रहा है जैसे फ्रिज हो गया ना। यहाँ पे एक सेफ ये है और एक सेफ ये वाली है। चलिए आपको मंदिर में और किचन भी दिखाते हैं। ये है हमारा मंदिर और ये है हमारा किचन। किचन का जो सेटअप है, यहाँ पे हम खाना वाना बनाते हैं। इसके अंदर हमारे डब्बे वगैरह रखे हैं, कुछ डब्बे इधर है। वेदांश पता नहीं कितने बजे आया था। मैं कितने बजे आया था? वेदांश 6:30 बजे आ गया था। और अब कितने बजे? 7:30, 1 घंटा लेट। वेदांश अब आया। अब आया इतनी देर में? बहुत लेट हुई। जाओ सुधर। और मम्मी बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर आती न्यूज़ में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है? पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। उसमें 5 2 6 में से इंक्रीजिंग
उधर में धुंध आ गया, तो अब भी मुझसे धुंध नहीं गया। तो जी दही जमाई थी और उसका तो दहा लस्सी सी बना ली। इस वाली दही से बनाती हूँ मैं, इस मिक्सी में नहीं बनाती है। आप बनाओगे? लो रुक जाओ, नीचे रख दूँ मैं, आप बनाइयो। तो जी मैं नहीं बना रही, वानिका बना रही है लस्सी। आज वानिका के हाथ की लस्सी पियेंगे। इसके पापा अभी तक ड्यूटी से नहीं आए हैं, अभी भी ऑफिस में ही है। तो जी वानिका ने पूरा मेकअप के साथ में लस्सी बनाती है, ऐसी वैसी बात नहीं है। और ये देखो कितने प्यारे प्यारे हाथों से। किसके लिए बना रहे बाबू आप ये लस्सी? अच्छा, तो जी ये है हमारे दूसरे वाले घर का चौक, और ये है कुछ बाहर से ऐसा बैकग्राउंड बनता है, और उधर से कुछ इस तरीके का, इधर से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है हमारा घर। तो वानिका कह रही है मुझे मम्मी गोदी ले लो अब। और ये है कन्नू के 2 व्हीकल्स, एक बाइक और एक साइकिल। आज ना धोने के लिए निकालना था, लेकिन धो नहीं पाए किसी कारण, मेरी कल की बैटरी डाउन हो रही थी और आज थोड़ी चार्ज हुई है। हाँ आ रही है, भी आ रही। हनी जी का कमरा है ये है, और कोई बात नहीं। तो ये एक चीज उधर रखी है उनकी, और ये है उनका संदूक, और ये है यहाँ पे बेडरूम, ये उनका ड्रेसिंग टेबल है, और ये है इनकी सेफ। इसका पर्दा बन गया है, उसका पर्दा बाद में बनेगा, अभी अभी आई है ना वो, तो इसलिए उसका पर्दा बना नहीं है। ये है कन्नू का टेंट हाउस, काफ़ी बड़ा, एक डबल बेड का टेंट हाउस बना रखा है, और दोनों बच्चों का इतना बढ़िया लग रहा है ना, बहुत बढ़िया। भाई मैंने देख लिया, इतना ठंडा आ रहा ना, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है इसमें, बहुत ठंडी ठंडी हवा। कितनी बहुत अच्छी। वानी तो बताओ मुझे जाके अंदर दिखाओ। तो ये है जी इनका अंदर से टेंट हाउस, ये वीडियो देखते रहते हैं। तो भाई आज कन्नू का बहुत सारा सामान आया है। एक तो कन्नू की ये आई भाई, देखो लाइट है ना, और बताएंगे भाई, एक तो कन्नू की लाइट आई है ऐसे, जो कि वाने का ना थोड़ी देर बाद ही खराब कर दिया इसका हॉर्न, है ना, चलते ही इसका हॉर्न बज रहा था और वो खराब कर दिया। मतलब बहुत इफेक्ट डाल रही है आगे से सामने से। ये लगता है ब्लू ब्लैक। हाँ सुनाओ। आपकी ठीक करो पहले। अच्छा पहले आप ही करो। चलो ठीक है, पहले भाई बन के ठीक करते हैं। पापा जी से साइड में कर देते हैं, है ना, कन्नू की पहले बन के। इसके लिए साइकिल दूसरी ले आओ, इसके है ना साइड में ब्रेक भी नहीं है, कुछ नहीं रहा अब इसमें। बने का बस 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 दूध नहीं पीते तू, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, आप छोड़ दो। दूसरी साइकिल आओगी, चाय भी नहीं छोड़ दी। अरे नई साइकिल लाएंगे। हां तो चल गई हैं। हाँ आवाज आई बढ़िया, तेज तेज नहीं आई होगी। हाँ बताओ 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 फिर क्या होगा, क्या होगा फिर बताओ क्या होगा भाई। ये भी इससे खुलने में छोटे साइकिल लगाता हूँ तुम्हारी साइकिल को लगाऊंगा। इसे साइड में, वो भाई से साइड में करो साइकिल वो लगा लगा नवी लगा बनेगा तो थोड़ी दूर हो जाओ उधर। बनेगा नवी लगा लगा तेरे साइड में हटाओ, इसकी साइड में करो साइकिल को। वानी की साइकिल लाओ वानी की साइकिल। इसमें सारी चीज, इसकी सारी चीजें लगवा दो इसमें साइकिल में। मजबूत साइकिल है या लोहे की साइकिल है? सही हो जाएगा, कितने छोटी है, सही हो जाएगी। कितनी साइकिल है, चल भाई पकड़ पीछे से, विभोर पकड़िए भाई। भैया तो डांस कर रहा है। ताता थैया, ताता थैया रखो, आप कन्नू को ले जाओ। ताता थैया भाई पीछे से पकड़ और चलाओ ऐसे साइकिल को। आप कन्नू को ले जाओ। अब भैया देखो, भैया कैसे डांस कर रहा। रेड कलर की और ब्लैक कलर की साइकिल, और उसकी की साइड की गद्दी। वाओ, अब करेंगे अपने पापा की तरह ठीक। वानिका लग गई, वानिका को पसंद नहीं आई गद्दी लगाई हुई, तो वो ये कह रही है कि पापा आपने तो लगाई नहीं, अब मैं लगाऊंगी इसको अच्छे तरीके से। ये देखो अपने पापा की तरह पैचकस पकड़ना और गद्दी लगाना सीख गई अपने पापा से सारी चीजें।
पड़ेगा। तुम अगर पढ़ लिया तो तुमसे पढ़े भी लेता था, पढ़े लिया बढ़िया है ना मम्मी? नवी आवेगी इसकी भी नहीं साइकिल। आएगी इसकी साइकिल। ए वाणी का कन्नू के ऊपर ही चढ़ा दी साइकिल। जन्मदिन पर लाऊंगा इसके ना। हाँ, इसके बर्थडे में लाइयो, बर्थडे में आएगी वाणी का साइकिल नहीं तो अपनी बस मम्मी अच्छा बड़ी साइकिल में ही लगती है घंटी। अच्छा जी। तो जी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं बबली दीदी क्यों नहीं गई शादी में, तो मैं आपको आज क्लियर कर रही हूँ कि बबली दीदी क्यों नहीं गई शादी में। बबली दीदी इसलिए नहीं गई है शादी में क्योंकि उनके यहाँ पे भी शादी थी, मामा जी की लड़की की शादी थी, हमें भी इनवाइट किया गया था। जो सागर था उसने बुलाया था कि हाँ शादी में आना है आपको, क्योंकि सगी मौसी की लड़की की शादी थी और मतलब बहुत कुछ था, लेकिन हम नहीं जा पाए। हमें एक शादी तो ज़रूर अटेंड करनी थी, आंचल की शादी में भी ज़रूर जाना था। तो बबली दीदी इधर चली गई मामा जी की तरफ और हम उधर चले गए आंचल की तरफ। डिसाइड तो था कि बबली दीदी को भी जाना था लेकिन नहीं जा पाए। जब वे सब के सब आ कर के बोल के गए, घर पे आके कहने लगे कि बबली कल शादी में ज़रूर आना है, तो वे ज़रूर गई। नहीं तो हमारी बात हो रही थी कि जाएंगे सभी के सभी इकट्ठे हो गए, लेकिन जब वे ज़्यादा ही फोर्स करने लगे और कुछ में बिचौलिया थे और बिचौलिया को जाना ही पड़ता है, लड़के वालों की तरफ से भी थे वे और लड़की वालों की तरफ से भी थे। तो जी इसीलिए नहीं गई बबली दीदी शादी में कल। और मैं आपको बता दूं आंचल के हस्बैंड क्या करते हैं, मिल में उनकी परमानेंट जॉब है। शादी में क्यों नहीं रुके, शादी में इसलिए नहीं रुके क्योंकि हमें दूसरी शादी में जाना था और दूसरी में शादी में जाना था, लेकिन हम दूसरी शादी में जा नहीं पाए। और वो लोग तो हमने थोड़ा बहुत बनाया और थोड़ा बहुत नहीं बनाया। भात ने हमने इसलिए दिया, आपने कितनी बार देखा भी होगा कि वंदना इनको भैया कहती है। क्यों कहती है आज वो भी बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि ये वंदना जो है इनकी सगी मौसी की ननंद की लड़की है और ये मतलब अपनी मौसी के यहाँ जाते थे और उनके मामा जी लगते हैं वे। तो शादी ब्याह में जाते थे तो मिलते थे ये। और ये जब से भैया कहती है, हमारी शादी से पहले भी जब मतलब पहले से ही मिलती होंगी, जब वो छोटी थी जब से ही जानते हैं वंदना को। तो ये नहीं पता था कि रवि से उसकी शादी हो जाएगी। तो चलो ये भी क्लियर हो गया कि वंदना के यहाँ पे हमने भात क्यों दिया। फिर और एक क्वेश्चन और कि जब हम भात दे करके शादी में से आ रहे थे तो बाराती कहाँ पे मिले, बाराती हमें रास्ते में मिल गए थे। और फिर हमने सोचा एक एक फ़ोटो ले मतलब दूल्हे राजा के साथ में। तो हमने वहाँ पे मतलब फ़ोटो लिया तो हमें बहुत अच्छा लगा। दूल्हा तो हमने देख लिया था, भले हम दुल्हन से मिले या नहीं मिले। तो हम दूसरी शादी में क्यों नहीं जा पाए, दूसरी शादी में हम इसलिए नहीं जा पाए, जैसे हम आ रहे थे तो रास्ते में ही फ़ोन आ गया कि एक एक्सीडेंट हो गया। और उनके मतलब जैसे मैं बाइक से जा रहे थे तो नील गाय ने जैसे वो कूद के गई बाइक के ऊपर को, तो यहाँ पे उनके लात लग गई नील गाय की, पैर मतलब खुर लग गए। तो उनका चोट बहुत ज़्यादा आ रही थी। जो हमें ड्राइवर था छोड़ के हमें घर पे, तो फिर वो सीधा उनको लेने के लिए चला गया था। तो दूसरी शादी में भी नहीं जा पाएंगे। वह कन्नू आ गया। कन्नू हेलो बोलो सबको, बाय बाय। हेलो तो बोला नहीं है, बाय बोल के चला गया है। तो जी इसी के साथ में कर देते हैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। मिलते हैं आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।